सर्वप्रथम माँ शारदा को, मेरे राम को हृदय की अनंत गहराई से नमन। और मैं इधर से वकील साहब बैठे हैं, जानते होंगे, मैं कार्यालयीन तरीके से इस तरफ से एक लगाया 8 को, इस तरफ से एक लगाया 4 को, और इस तरफ से एक लगाया 15 को नमन करता हूँ। और मैं एक्चुअली न्यायालय में कार्यरत हूँ सीतामऊ, तो उसकी हिसाब से मैं एक लगाया 8 को नमन कर रहा हूँ, इस तरफ से एक लगाया 4 को नमन कर रहा हूँ, और इस तरफ से एक लगाया 15 को नमन कर रहा हूँ। आपकी शक्ति का मैं क्या गुणगान करूँ, आपकी शक्ति का मैं क्या गुणगान करूँ, आपका ही बालक हूँ, आपको ही प्रणाम करूँ। मैं वैसे तो शायर तो क्या कह सकते हैं, एक छोटी मोटी कुछ लाइनें लिख लेता हूँ। सर्वप्रथम मैं बोलने में अपने माता पिता को समर्पित करके बोलता हूँ। जो कुछ लगा है, ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए पहले प्रथम माता पिता के लिए, तो कुछ तो त्रुटियां होगी, क्योंकि प्रथम बार मैं किसी मंच पर और बड़े मंच पर खड़ा हूँ, तो क्षमा करेंगे। लिखता हूँ, माँ बाप की कदमों में जन्नत देखी है मैंने, माँ बाप के कदमों में जन्नत देखी है मैंने, जिंदगी जीने की सही राह सीखी है मैंने, उस राह से मैं भटक जाऊं ऐसा मैं उनका बेटा नहीं, और ता उम्र उनकी सेवा ना कर पाऊं ऐसा मैं उनका बेटा नहीं। मेरे परम मित्र भी इधर ही खड़े हैं, कुछ तो उनका भी कुछ कहना था कि कुछ प्रेम भरी बातें कर सकते हैं, तो माफी चाहूँ अगर आपके इस मंच अगर मेरे को अनुमति देते हैं। वैसे ज्यादा कुछ प्रेम के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बच्चा ही नहीं हूँ। स्वागत। जो कार्यालय के बारे में जानता है वो प्रेम के बारे में जानता है। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मेरे एक मित्र हैं, उनने मेरे से कहा है कि आपकी कोई मतलब कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसके बारे में कोई 2-1 लाइन लिखना, बताना। तो मैंने उनको बताया कि कुछ तो हसीन पल बिता रही है वो, कुछ तो हसीन पल बिता रही है वो, मोहब्बत को मेरी मिटा रही है वो, और जो शादी के बाद मेरे साथ गोवा घूमना चाहती थी, जो शादी के बाद मेरे साथ गोवा घूमना चाहती थी, आज अकेले में गोबर उठा रही है वो। सरकारी नौकरी है गुरु, ध्यान से। नहीं, वो मित्र की तो बात रखनी पड़ेगी। नहीं, गृह मंत्रालय कैसे संभालोगे? मित्र था, मित्र के लिए तो सब कुछ समर्पित है। मैं आज रामनवमी है, और मेरे भाई, छोटे भाई चिराग ने मेरे को प्रेशर डाला कि आपको बोलना पड़ेगा, तो वैसे तो मेरे को कुछ याद नहीं है, पर आज रामनवमी के उपलक्ष्य में मैं कुछ लिखा है, वो भी त्रुटिपूर्ण है। अब माफी करके मेरे को सुनने का, ताली को मेरे को कोई ये नहीं है कि आप ताली बजाएंगे नहीं बजाएंगे, बस आप सुने, मेरे को बहुत इसका रहेगा। आज रामनवमी है, और उन्हीं के हिसाब से आज राम जी का जन्म भी हुआ है, और उसी के आधार पे अगली प्रक्रिया जो मेरे हृदय में आती है, जो राम जी के आने के बाद बनती है, वो लिखा है, आज बाल रूप में राम विराजे, आज बाल रूप में राम विराजे, अब रावण होंगे भयभीत यहाँ, अब रावण होंगे भयभीत यहाँ, सोने का चाहे बन जाए, सोने का चाहे बन जाए, बच ना पाएगा अब मारीच यहाँ, जाल न कोई बुन पाएगा, जाल न कोई बुन पाएगा, जटायु उनको खींचेंगे, केवट भी अब खुश होंगे, अब तो मेरे राम आएंगे, जो भवसागर पार लगाते हैं, जो लोगों को भवसागर पार लगाते हैं, वो मुझे आज पार लगाएंगे, राह देखती कोई अहिल्या, राह देखती कोई अहिल्या, फिर से चरण पखारेंगे, फिर से मेरे राम चरण पखारेंगे, सॉरी राम चरण पधारेंगे, और आज बाल रूप में राम
विराजे, रावण भयभीत होगा, फिर हनुमान जलाएंगे लंका, फिर से हनुमान जलाएंगे लंका, अंगद पैर जमाएंगे, स्वर्ण की लंका भस्म बनेगी, स्वर्ण की लंका भस्म बनेगी। और आज के हिसाब से देख के चले तो जो जो रावण की कैटेगरी में आ रहे हैं, आप इशारे में बताना चाहता हूँ, स्वर्ण की लंका भस्म बनेगी, हाय हाय राम चिल्लाएंगे। कौन कौन? जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं आज की कंडीशन में, जिनको आप मान सकते हैं कौन राक्षस प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, जाते जाते वैसे मेरा समाप्त हो चुका है, पर एक शब्द जो मेरे को बुलवाना है आपसे, और प्रातः, शाम और दोपहर में आप वो जो संबोधन करते हैं किसी व्यक्ति से मिलने का, आप हाय हेलो और नमस्ते करते हैं, तो उसी को समर्पित करके एक लाइन बोलता हूँ, ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, राम राम बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। जय श्री राम।